आज तुम मुझसे मिलना चाहते थे, ये सुनकर अच्छा लगा। ये सुनकर और भी अच्छा लगेगा कि जिसे ढूंढते ढूंढते तुमने बिजनेस पार्टनर का ढोंग रचाया, उनसे तुम्हारी आज मुलाकात है। मेरी पार्टनर और इस कंपनी की सीईओ तुमसे मिलना चाहती है। कब और कौन है वो? आज ही। तुम मिल ही रहे हो तो पूछ लेना कि वो कौन है। गुड लक। निर्मला, तुम्हें पता है तुम मेरी ज़िंदगी हो और मैं तुम्हें इस तरह नजम से अकेला लड़ते हुए देख नहीं सकता। वो एक क्रिमिनल है, आप उसे नहीं जानते। प्लीज़ तुम फिक्र ना करो, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शायद आप भूल रहे हो, वो पहले भी हम पे हमला कर चुका है। जब उसने हम पर पहली बार वार किया था तो हम तैयार नहीं थे। इस बार हम चुकन्ने रहेंगे। अगर उसने ऐसी कोई हरकत की तो वो मारा जाएगा। हम मरने मारने वाले लोग नहीं हैं अहमद। और वैसे भी उसका केस अदालत में है, जो कि वो किसी हाल में जीत नहीं सकता। बस नजम को किसी हालत में ये नहीं पता चलना चाहिए कि मैं वापस आ गया हूँ। वो तेज है, किसी भी तरह कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। तो हम ये प्रॉपर्टी बेचकर बाहर चले जाते हैं ना। अहमद, इस दुश्मनी को खत्म करें। और हम क्यों बाहर जाए? हम नहीं बाहर जाएंगे कहीं भी। चलो ठीक है, सोचते हैं। ज़रा वो आप चेक करती है, वो लड़की कहाँ रहेगी? अभी तक मेरी कॉफ़ी नहीं लेकर आई, मैंने निकलना भी है। थैंक यू। आपके कहने पे मैं यहाँ से चला तो जाऊँ, लेकिन बाहर की दुनिया में मुझे शायद कभी किसी से मोहब्बत ना हो। अगर हम रद्द कर दिए जाएं तो जिंदगी बहुत मुश्किल महसूस होती है, एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट। एक सवाल पूछूं आपसे? कभी किसी ने रिजेक्ट किया आपको? तुम दोनों इधर आओ। जी, आपने हमें बुलाया जी? तुमसे इनको क्या काम होगा? इन्होंने हमको बुलाया है। मुझे तुम दोनों से काम है। जी हुक्म। खुशी तो हरगिज नहीं हुई होगी तुम्हें जान के। नूर, सलमान दावर से पहले हम एक दूसरे को जानते थे। पुरानी बातें भुलाकर माजी की खाक छाने बगैर अगर आज हम मिल ही गए हैं तो आज की बात करते हैं। फाइन, सलमान तुमसे मिलना चाहता। तो खुद आता। एलची भेजने की क्या जरूरत थी? क्या तुम्हारा दोस्त सब लड़कियों के सामने नहीं आता, पर्दा करने लगा है? तुम उसे अच्छी तरह जानती हो। जानती तो मैं तुम्हें भी बहुत अच्छी तरह हूँ। या यू आर राइट। बिजनेस करोगी हमारे साथ? ऑफ कोर्स। ये कंपनी मैंने कारोबार करने के लिए बनाई है। अगर तुम्हें कोई छोड़ जाए तो क्या तुम जीना छोड़ दोगे? नहीं जी। जुबैदा मुझे छोड़ गई थी, लेकिन मैंने जीना उसके बाद सीखा। समझ गया, आप मुझे तन्हाई के अंधेरे में बुझा देना चाहती हैं। मैं तुम्हारे अंदर खुद एतमादी का चिराग जलाना चाहती हूँ। अपने अंदर झांको, बहुत रोशनी मिलेगी। हमने क्या करना है? ठंडा पानी पी मरना है। मतलब? नीम गर्म पानी पीना चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको भी पर लग गए। उड़ तो जाएगा लेकिन लगते में बलगी। हो कहना हाँ कना पीश वाले को रखा राजा था मानी चे उसका मड़ा। सलमान ने जो बिजनेस ऑफर दी है उससे तो बिल्कुल मुख्तलिफ है ये प्रपोजल। अब ये तुम पर है। तुम सलमान के पार्टनर बनकर आना चाहते हो तो भी ठीक है। अगर अपनी कंपनी को इन करना चाहते हो तो भी मंजूर है। बहुत ही होशियार बिजनेस वुमन बन गई हो तुम चंद ही रोज में। दोनों तरफ से तुम्हारा ही फायदा। एक उम्र लगती है कुछ बनने के लिए, मेहनत करनी पड़ती है। मकरो फरेब ही कामयाबी की कुंजी नहीं। मैं जो ऑफर कर रही हूँ उसमें तुम्हारा भी फायदा है, तुम्हारे सलमान दावर का भी। तुम्हारे सलमान दावर, ये भी क्या खूब कही।
जब मैंने कह ही दिए तो फिर कह देना अपने पार्टनर इन क्राइम को कि मुझे सिर्फ इश्क ही नहीं, कारोबार भी करना आता है। एसकेडी को पिछले चंद माह में खूब टफ टाइम देने वाली गोस्ट कंपनी मास्टरमाइंड के पीछे कौन है जानना चाहोगे? हाँ। आपकी दिलरुबा नूरे सबा। क्या? यकीन नहीं आया? आ गया। ये सब वही कर सकते हैं। डॉक्टर, जैसे कि आप जानती हैं कि मैं और आदला एक बहुत अच्छी खासी बहुत खूबसूरत ज़िंदगी एक साथ गुजारने लग गए थे। ऑल्दो मेरा और उसका ज़िंदगी गुजारने का तरीका बहुत अलग है, लेकिन हम फिर भी बहुत गहरे दोस्त बन गए थे। आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन मसला क्या है? कि वो ज़हनी मरीज है। वो कैसे? वो मेरे मंगेतर को अपना बॉयफ्रेंड ताहा समझती है। बट हाउ इज दिस पॉसिबल? मैंने निम्रा को बहन बनाया और वो मुझे झूठा साबित करना चाहती है। ये तो मुझे मार देगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे मुलाकात के बाद निम्रा और ताहा कहीं मिले और एक दूसरे को पसंद कर बैठे? हाँ, ऐसा हो सकता है। दोस्त की मोहब्बत उड़ा लेना तो दुनिया का दस्तूर है। अगर ऐसा भी है तो उन्हें मेरी इज्जत नफ्स के साथ खेलने का कोई हक नहीं है। तो क्या नाम बताया अपनी दोस्त का? निम्रा, और वो मेरी बहन है। तो क्या दोस्त नहीं है? बहन भाई तो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना। अच्छा खैर छोड़ो, वैसे भी मुझे तुम्हारी दोस्त में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम में है। काफी अच्छी लगने लगी है मुझे। अंदर आओ। नहीं आज नहीं। निम्रा नहीं है। अरे मुझे मालूम है। कैसे? अगर निम्रा घर पे होती तो तुम मुझे यहाँ पे थोड़ी बुलाती और मैं मिलने थोड़ी आता। हाँ हाँ, सब जानते। ये बताओ कि कितनी मोहब्बत करते हो मुझसे? वैसे इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है आदला, जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करता हूँ फिर करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मुझे उससे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं। क्यों? बस वैसे। चिढ़ रहे हो उससे? अरे जिसे मैं जानता नहीं, कभी उससे मिला नहीं, तो मैं भला उससे क्यों चिढ़ूंगा? बात है कोई, राज है कोई, आंखों से मेरी वो पढ़ ना सके। तेरे हवाले खुद को किया है, किस्मत से फिर हम लड़ ना सके। हम जामे मोहब्बत जो पी ले, फिर जीना बेकार है। तुम्हारी कहानी काफी पेचीदा है। मुझे तो बहुत सिंपल नजर आ रही डॉक्टर। जिस दिन अल्लाह ने मेरे शौहर को देखा, वो उसके ख्वाब से जाने लग गई, और जिस दिन मिली इस तरह कहानियां बनाने लग गई। That's it. निम्रा, तुम्हें अहमद पर किस कदर भरोसा है? 100%। वो एक बहुत शरीफ और सादा तबीयत इंसान है, इसलिए मेरे बाबा ने उनके साथ मेरा रिश्ता तय किया था। वेल, आदला क्या कहती है अहमद के बारे में? वही जो मैं कहती हूँ, मेरा होने वाला शौहर छीनना चाहती हूँ। अच्छा, योर फियांसे अहमद, वो आदला के बारे में क्या कहता है? Well, you won't believe, जिस दिन वो पहली दफा मिला उससे, और उसके बाद उसकी जिद देखने के बाद
उसने पागल का करार दिया। निम्रा, मैं तस्वीर के दोनों रुख देखे बगैर कंक्लूजन नहीं दे सकती। आई होप यू अंडरस्टैंड कि दोबारा आओगी, हम बात करेंगे इस बारे में। आई टोटली अंडरस्टैंड डॉक्टर, बट वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। डॉक्टर, मुझे सच में आदला की जहनी हालत देख के उस पर रहम आ रहा है। मैं चाहती हूँ कि आज जो हमारे बीच में ये कॉन्वर्जेसन हुई है और मैं आपसे मिलने आई हूँ और जो कुछ मैंने आपसे कहा है उस तक ना पहुँचे ये बात, प्लीज़। मेडिसिन और लॉ में हमारे कुछ एथिक्स होते हैं। हम डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स की कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत महफूज करते हैं, इसलिए तुम्हारी ये बात सिर्फ मुझ तक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, बट फिर भी बस मेक श्योर कर रही हूँ। इट्स ऑल राइट। Should I leave now? Yeah. Take care. Thank you for your time, doctor. No worries. कैसी हो? मुझे क्या होना है? I'm fine. बैठो। तो क्या बात करनी थी तुमने? जल्दी में हो क्या? I mean, मसरूफ हो? नहीं, बिल्कुल फारिग हूँ, लेकिन इतनी फारिग नहीं हूँ कि तुम्हारी याद में रोती रहूं। तुम मिलना चाहते थे ना मुझसे? खैरियत? मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। किस बात पर? मैंने जो किया। तुमने कुछ नहीं किया। इतने दिनों बाद मिल रहे हैं, कॉफी पिलाऊं? श्योर। एक्सक्यूज मी। क्या वो नूरे सबा है मास्टरमाइंड की ओनर? अगर सलमान को पता चल गया कि आपने ये राज मुझसे उगलवा लिया है तो वो मुझे मार डालेगा। मार डालूंगी अब मैं अपने हर दुश्मन और दुश्मन के बच्चे बच्चे को। पूरे 13 महीने 8 दिन और 6 घंटे बाद हम मिल रहे हैं। बिल्कुल तैमूर जैसे लग रहे हो। तैमूर है एक शाहकार शख्सियत, वो भी इसी तरह वक्त गिना करते थे और सब उनकी कॉपी करते थे। तुम किसी 11th क्लब नाम के पागल खाने में रही हो ना? ओए, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ 11th क्लब के बारे में। मोटे दिमाग के लोग उसे पागल खाना कहते हैं। बैरी कह कह के थक गया कि ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है जहां चंद हसास लोगों को मौका मिलता है अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, बस। लेकिन कड़वे कुएं मीठे ना हुए, भले 9 मन शक्कर डाली। एनीवे, जो सबक था वो याद रखो। तुम मुझे अपनी कहानी क्यों बताना चाहते हो? दिल पर बोझ है। अच्छा, बोझ है। चलो फिर हल्का करो, सुनाओ। तुम्हारे सामने अब्बू ने मुझे मारा और फिर घर ले जाकर और भी मारा। दादू टीना ने मुझे निकाह का पैगाम देके जो इज्जत दी, उसके बदले में अब्बू ने हमारे साथ बहुत ज्यादती की। अब आप भी वही कह रही हैं? हाँ, आपको तो मेरा साथ देना था। न जाने टीना मेरे बगैर इन हालात में क्या करेगी। वो जो भी करे, तुम्हें इससे क्या? पसंद तो उसे मैंने किया था ना। वो वैल्यूज, कस्टम्स, नॉर्म जो आपने मुझे सिखाए थे, वो कहां गए? उन रवायात पर क्या करूं मैं? ये सवाल तू अपने बाप से कर। मेरे मुंह पे पड़े उनके थप्पड़ मेरे हर सवाल का जवाब है, लेकिन मैं फिर भी उनसे पूछूंगा। पसंद की शादी और लव मैरिज का जो बुखार है ना, ये जब उतरता है तो इंसान पे हकीकत की कपकपी तारी होती है। तुम्हारी माँ। बस करो बस। इसकी माँ
बहुत अच्छी औरत थी, तुम्हारे गुस्से की नजर हो गया वो रिश्ता। आप आज भी उसकी तरफदारी कर रही हैं जो 13 माह का शाहरुख मेरी गोद में फेंक के चली गई। क्यों चली गई? मुझे क्या पता। मैं बताती हूँ। तुम्हारी बदजुबानी, बदतमीजी और चिड़चिड़ेपन की वजह से। वरना कौन माँ अपना बच्चा छोड़ के जाती है? अम्मी, आप तो कभी भी मेरे साथ नहीं खड़ी हुई। और सुनो लड़के, तुम्हारे बाप की भी पसंद की शादी थी। जब मैं नहीं चला सका तो तुम कैसे चलाओगे? क्योंकि इस रिश्ते को निभाने में बहुत कमिटमेंट चाहिए और लव मैरिज में तो कुछ ज्यादा ही तवक्कुआत होती हैं। बस, मुझे कोई न समझाए। अब लोगों की फजूल बकवासियात मुझे समझ नहीं आती। बेटा, तुम अपना वक्त जाया ना करो। पत्थर दिल हो गया है मेरा बेटा। दादी, आपने भी कुछ टीना के साथ अच्छा नहीं किया। वो घर आई थी और आपने उसे धक्के देके बाहर निकाल दिया। क्या करती? नेट पे उसकी तस्वीरें चल गई थी। इतने बदनाम लड़के को मैं तेरी दुल्हन बना देती है। आओ बेटा, खाना खा लो। चल आओ। आपके हुक्म पे मैं शाजिया से शादी कर तो रहा हूं, लेकिन अगर ये शादी निभा ना पाया तो कभी माफ नहीं करूंगा तुम्हें। दुबई में तुम्हारे फूफा का बहुत बड़ा कारोबार है और शाजिया उनकी इकलौती बेटी है। वो आप हमेशा इतनी सख्ती करते हैं मुझ पे, मेरा दम घुटने लगा है अब। बाप की मानकर जियोगे तो सुख मिलेगा। और जो लड़की तुमने अपने लिए पसंद की थी वो तुम्हारे काबिल नहीं थी। अबू, जो कुछ हुआ और आपने सोशल मीडिया पे देखा वो एक इत्तेफाक था। यही सब कुछ अगर किसी एलीट क्लास की लड़की ने किया होता तो कोई मसला नहीं था, पर चूंकि वो एक लोअर मिडिल क्लास की लड़की थी तो अब एवरीबॉडी इज ऑफेंडेड। हर किसी को मसला है और हर कोई अब उसे ट्रोल कर रहा है। मेरे सामने ये बकवास मत करो। मैं अच्छी तरह जानता हूं लड़कियों के लक्षण क्या हैं। जो इतनी भरी महफिल में इतनी बेशर्मी के साथ तुम्हें प्रपोज कर सकती है, वो कल को अपने जज्बात में बह के किसी और के साथ भी कुछ कर लेगी तो फिर क्या करोगे? टीना बहुत अच्छी और शरीफ लड़की है। सोशल मीडिया पे जो इज्जत अफजाई हुई है हमारी, उसके बाद ना मैं कुछ सुनना चाह रहा हूं और ना कुछ बोलना चाह रहा हूं। अम्मी, आप अपनी तैयारी पूरी कर लें। मेरी सिकंदर से बात हो गई है। हम लोग परसों जा रहे हैं दुबई। ये निकाह हम दुबई में ही करेंगे। दादी, आप देख रही हैं ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? हाँ बेटा, देख भी रही हूँ और समझ भी रही हूँ। बेटा, आज के दौर में तुम जैसी फर्माबरदार औलाद नेमत है, नेमत। लेकिन अब तुम्हारा बाप ज्यादती कर रहा है। को पता है टीना मुझे कभी माफ नहीं करेगी। ये सब मेरी वजह से हुआ। हाँ, उसके साथ जुल्म हुआ और ज्यादती तो मैंने भी की उसके साथ। मेरे फूफा अब्बू के वाहिद दोस्त थे। बहुत सख्त मिजाज इंसान थे, लेकिन बाप गलत नहीं हो सकता, इसलिए मुझे उनके सामने सर झुकाना पड़ा। तो मैंने शाजिया से शादी कर ली। वेरी नाइस। चलो वेल, तुमसे इतने अरसे बाद मिलकर बहुत अच्छा लगा। हैव अ ग्रेट डे। मैं बिल पे कर दूंगी। टीना, टीना, जैन, तुम्हें पता है दुनिया में कुछ लोगों को ऐसे भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं कि वो फॉर एग्जांपल अगर होटल्स में जाते हैं रहने के लिए तो वहाँ से शैम्पू, साबुन, तौलिए, यहाँ तक के जो होटल वाले स्लीपर्स देते हैं वो तक चोरी कर लेते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? क्योंकि जब तुम पागल खाने से यहाँ लाए गए थे तब तुम्हें भी आदत थी। तुम डिनर टेबल से छुरी, कांटे, चम्मच उठा लेते थे और छुपा लेते थे। मैं ये सब भी करता था। और तुम्हें पता है ये आदत बहुत से लोगों को होती है और कभी रियलाइज भी नहीं करते वो। आप ठीक कह रही हैं,
जो और जहनी तौर पे बीमारी तो होते हैं। खैर ये बताओ कि दी 11th क्लब आने से पहले तुम कितना अर्सा थे पागल खाने में? 6 माह। डॉक्टर बहराम अगर मुझे यहाँ ना लेके आते तो पता नहीं क्या होता मेरा। मुझे हैरानी है कि दुनिया की बहुत सी जगहों में आज भी इस तरह की नफसियाती बीमारियों को पागलपन समझा जाता है, लेकिन तुम परेशान मत हो। क्यों? क्योंकि तुम बहुत बेहतर हो चुके हो। मैंने खुद तुम्हारी असेसमेंट रिपोर्ट देखी है। यू आर अ गुड गाय, टेक केयर। थैंक यू। तुम्हें पैनिक अटैक्स और इसे कभी कभी अच्छे मूड में होने की बीमारी है। तो टकरा ना जाना, वरना ये तुम्हें निकाल देगा हीरो। तुम दोनों ने सुना नहीं? उन्होंने कहा ये, यानी कि मैं एक अच्छा लड़का हूं। लो जी, बताओ। यही तो बीमारी है डॉक्टर मारिया को, कि वो तुम जैसे आवारा लोफर, वो एक और है लफंगा। हाँ, एक और भी है बेवकूफ। हाँ, एक मेरे जहन में नहीं आ रहा है। डंगर है। इसने जो कहा है, इसके साथ जो लड़की तुम जैसा नफसियाती डंगर को जो तौलिया छुरी कांटे होटल से चोरी करता है, तो वो लड़की तुमको अच्छा समझ रहा है, तो नफसियाती तौर पे वो भी तो नीम पागल होगा ना। गुड। आपको कुछ कहना है? नहीं, आपका डायलॉग है। दिल तोड़ दिया तुम दोनों ने मेरा। इस काम के पैसे पकड़े हैं हमने। किससे? तैयब का नाम ना लेना। चलो जुबैदा। जुबैदा नहीं हूं मैं। तैयब ये किस तरह की हरकतें कर रहा है? जलता है मुझसे। डॉक्टर मारिया मुझे पसंद करती है ना, इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तैयब! सलमान जैसा प्लेबॉय आज भी तुम्हारी याद में तड़पता है, लेकिन मैं इस चीज का गवाह हूं। तुमने तो हमेशा उसे अपने जूते की नोक पर रखा। जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, तुमने बिजनेस की बात करने के लिए टाइम लिया था। अगर हम सिर्फ काम की बात करें तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। किरण जी को अगर पता चल गया कि सबके पीछे तुम हो जो उनका बिजनेस तबाह कर रही हो, तो सोचो क्या होगा नूर। क्या होगा? मुझे तो लगा था कि वक्त ने तुम्हारे अंदर की चुड़ैल मार दी होगी, मगर नहीं। वही लगाई बुझाई नहीं छुटती काफिर मुंह को लगी हुई। मैंने इमरान को प्रपोजल बनाकर दे दिया है, उससे मुलाकात कर लेना। मैं तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये बात याद रखना कि किरण जी और सलमान से ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकती तुम। तुम जिस नूर को जानते हो उसने कभी घबराना सीखा है? नहीं। गौर से देखो मुझे योगी, मैं वही नूरे सबा हूं जिसने इस मुल्क की इंडस्ट्री के रिवाइवल का उस वक्त बेड़ा उठाया था जब लोग कारखानों को ताला लगा रहे थे। अब वक्त बदल गया और मैं भी। बहुत जल्द एसकेडी से बड़ी कंपनी होगी मेरी, इंशाल्लाह। आप प्लीज़ बैठ जाएं, अभी थोड़ी देर में आपका सेशन शुरू होने वाला है। मुझे सेशन नहीं चाहिए, मारिया को बुलाओ। अच्छा बाबा। आदला, कैसी हो? आओ बैठो। दिमाग उलट चुका है मेरा। तुम मेरी दोस्त हो या नम्रा की? ओके, तो तुम्हें पता चल गया? क्या करने आई थी वो यहाँ पे? डॉक्टर हूँ यार, वो अपने नफसियाती उलझने डिस्कस करने आई थी। नफसियाती उलझन? वो धोखेबाज फरेबी लड़की और उसका सो कॉल्ड मंगेतर मुझे मिलकर पागल बना रहे और तुम उन्हें सपोर्ट करी हो। हाँ, क्या इशू क्या था उसका? इशू मतलब? क्या करने आई थी वो तुम्हारे पास? पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, मैं बता नहीं सकती। हाँ, लेकिन एक बात है कि वो खुद से ज्यादा तुम्हें लेके परेशान है। हाँ, इसीलिए मेरा बॉयफ्रेंड ले उड़ी। आदला,
जो तुम्हारा होकर भी तुम्हारा नहीं बना, उसके पीछे भागकर क्या करोगी? कत्लेआम, मुझे जानना है, मुझे इस मामले की तह तक पहुंचना है। मुझे पता कराना है कि वो ताहा और अहमद 2 लोग हैं या एक, बस। और ये जानकर क्या करोगी तुम? कैसी डॉक्टर हो तुम मारिया? तुम्हें मेरी दिमागी हालत समझ में आ रही है या नहीं? समझ रही हूँ यार, तुम मेरी पेशेंट होने के साथ साथ मेरे बचपन की सहेली भी हो, इसलिए मेरी सारी हमदर्दियाँ तुम्हारे साथ हैं। और वो निम्रा? बोल जाओ उसे, और उसके मंगेतर को भी। कैसे? बताती हूँ, रिलैक्स ना। चाय मंगवाओ? नफ्सियाती साइको नूरे सबा, जिसको मैंने हमेशा रद्द किया, वो किरण दावर के सामने आके खड़ी होगी, एसकेडी को टक्कर देगी। वो उसकी इतनी औकात कब हुई? मैं उसको सबक सिखाती हूँ। मुझसे बात करके दिल हल्का हुआ या अभी भी बोझ तले दबी हुई हो? अच्छा फील कर रही हूँ। That's good. लेकिन मैं उन दोनों को छोड़ूंगी नहीं। अगर उन दोनों में से कोई एक या वो दोनों कल्प्रेट है ना, छोड़ूंगी तो नहीं मैं उन दोनों को। आदला, तुम बहुत बेहतर हो। थेरेपी इज वर्किंग ऑन यू। आई सजेस्ट घर जाओ, वो सर ठंडा करो, काम डाउन, ठीक है? ड्रॉप करवा दूं? चली जाऊंगी। ओके, बाय। हेलो जान, तुम बदल गए हो। ये मुझे दुनिया का सबसे बुरा डायलॉग लगता है, लेकिन तुम वाकई बदल गए हो शादी के बाद। कैसे? पहली रिंग पे ही कॉल उठा लेते हो अब। मुझे तुमसे मिलना है। ठीक है, मैं शाम को आता हूँ। मुझे अभी मिलना है। सब ठीक है ना? जिससे मोहब्बत हो वो करीब होके भी दूर रहे तो सब कैसे ठीक रह सकता है? थोड़ी देर में आता हूँ। तुम वहां नहीं जाओगे, हमें रिश्ता खत्म करना होगा। तुम्हें तानिया को तलाक देनी होगी। बिल्कुल ठीक है तुम्हारी रिपोर्ट, लेकिन मुझे ऐसा फील क्यों नहीं हो रहा? ज़िया, थेरेपी को असर करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। और डॉक्टर मारिया जो कहती हैं उस पर अमल किया करो। चेक करें, ये क्या है? दोनों का सलूक तो चेक करो। रिवायती दुश्मन है ये दोस्त, किसी भी वक्त लड़ पड़ेंगे। मुझे तो लगता है डॉक्टर परी की बेरुखी के बाद मार्केट में यही जोड़ा हिट होगा। बात में वजन है, लेकिन यकीन नहीं आ रहा। बहुत जल्दी तुम्हें यकीन आ जाएगा। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ। व्हाट? कैसे? अच्छा, तुम फिक्र नहीं करो, मैं बस पहुंच रही हूँ। क्या हुआ, खैरियत? बहराम, मेरी मदर वॉशरूम में स्लिप होके गिर गई हैं। ओह गॉड, यू मस्ट गो देन। या वेट, निम्रा आएगी, प्लीज उससे मिल लेना। हाँ हाँ ठीक है, मैं देख लूँ। थैंक यू। सो जो डॉक्टर साहब ने कहा उस पर अमल करो, गैर ज़रूरी सोचों से परहेज करो, ठीक है? ठीक, गो। वो तुमसे मुलाकात पर राजी हो गई थी? कि वो बहुत बदल गई है दादो। कोई भी इंसान कुछ अरसे में इतना कैसे बदल सकता है? लड़कियां जल्दी समझदार हो जाती हैं, छोटी छोटी सी बड़ी हो जाती हैं।
आप दुआ करें ना वो मान जाए। टूटा हुआ दिल है, पहले दिल जोड़ता है, फिर कोई बात सुनता है। Maria had some home emergency, so she had to leave. उसने जिक्र किया था मुझसे आपका। अच्छी और काफी पुरानी दोस्त है आपकी वो। नहीं, डॉक्टर मारिया मेरी दोस्त नहीं है, वो आदला की पुरानी दोस्त है। आदला? आदला जो मेरी दोस्त है। ओके। मैंने आपकी फाइल देखी है। फैमिली प्रेशर और बेआरामी की वजह से होती है आपको ये एंजाइटी और मौजूदा डिप्रेशन। आजकल काफ़ी लोगों को ये इशू है, हालांकि कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि इसे डील ना किया जा सके। आई एम श्योर आप मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस को समझती हैं। आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। मैं ठीक नहीं होना चाहती डॉक्टर। उस्ताद कैसे हैं आप? आहट सी कोई आए तो लगता है कि तुम हो, साया कोई लहराए तो लगता है कि तुम हो, जब शाह कोई हाथ लगाते ही चमन में शर्माए लचक जाए तो लगता है कि तुम हो, संदल से महकती हुई पुरकैफ हवा का झोंका कोई टकराए तो लगता है कि तुम हो, ओढ़े हुए तारों की चमकती हुई चादर नदी कोई बल खाए तो लगता है कि तुम हो, जब रात गए कोई किरण मेरे बराबर चुपचाप सी सो जाए तो लगता है कि तुम हो। सही कह रहे हो जुरा उस्ताद, अपनों की जुदाई का एहसास उनके जाने के बाद ही होता है। आप ताहा को कब से जानते हैं? 2 साल हो गए। मेरे अब्बू के दोस्त के बेटे थे वो, फिर उन्होंने हमारी मंगनी करवा दी। फिर अनफॉर्चुनेटली वो खानदानी झगड़ों की नजर हो गई। डॉक्टर मारिया ने मुझसे आदला का जिक्र किया था। आई रिमेम्बर नाउ। एक्चुअली हम दोनों ने ताहा और आप दोनों के बीच होने वाली सूरत हाल पे एक राय कायम की है, और मैं चाहती हूँ उस राय में आप आदला को और ताहा को नॉर्मल करार दे दीजिए और मुझे साइको डिक्लेयर कर दीजिए प्लीज। ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है डॉक्टर? वैसा भी नहीं जैसा आप कह रहे हैं। आदला का कहना है कि उनका प्रॉपर रिलेशन रह चुका है और वो कहीं रोमांटिक मुलाकातों का हवाला भी दे चुकी है, लेकिन बकौल मेरे मंगेतर के कि उसने कभी आदला को देखा तक नहीं। उसको क्या लगता है मैं पागल हूँ? हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। देखिए, एक बहुत सख्त लफ्ज है जो किसी के लिए नहीं कहते, अपने लिए भी नहीं। तो फिर क्या कहते हैं आप बता दीजिए। मिस निम्रा, आप माशाल्लाह एक बहुत हसीन लड़की और एक बहुत अच्छे खानदान से आपका ताल्लुक है। जिस रिश्ते ने शुरू होने से पहले ही आपको शक में डाल दिया, आप उसे छोड़ दें। और अगर आदला झूठ कह रही हो तो क्या अपने होने वाले शौहर को छोड़ दूं मैं? ये शक दोस्तियां और रिश्ते खा जाता है ये शक। मियाँ और बीवी के बीच जुदाई का सबब बन जाता है ये शक। ना क्या करें, वरना जिंदगी में अकेली रह जाएंगी। All I can say that I'll try my best, doctor, but I need your help. पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिनसे भी करीब होती हूँ वो लोग मुझसे दूर हो जाते हैं। And I'm damn sure आज आपसे मिली हूँ, शायद कल आप मुझसे मिलना भी ना चाहें। I know that. टीना को भी यही लगता था, लेकिन ऐसा है नहीं। Who's Tina? No one. May I? आप फोन लॉक नहीं करते?
मेरे पास इतना कीमती कुछ नहीं जिस पे ताला लगा के रखो। मैंने अपना नंबर सेव कर दिया इसमें। आप जब चाहें मुझे कॉल कर सकते हैं। I'll always be there for you. आपकी हेल्प करके मुझे खुशी होगी। थैंक यू सो मच। हमारे यहाँ कॉफी बहुत अच्छी बनती है। Trust me. I'll just get one for you. Staff. सुनो सुनो, और से सुनो। सलमान और तानिया का निकाह होते ही तैफूर ने अपनी आधी प्रॉपर्टी हमें ट्रांसफर करना थी, लेकिन वो मुकर गया और मेरी सारी मेहनत जाया हो गई। अब तुम देखना तैफूर कैसे तड़पेगा, क्योंकि मैं तानिया को रुखसत नहीं होने दूंगी। हशमत तैफूर का पक्का दुश्मन और मेरा पार्टनर है। तैफूर ने अपना जोर दिखाया तो उसे रास्ते से हटा दिया जाएगा। तुम अपनी बहन की करतूतें देख देख कर, सुन सुन कर बोर नहीं होते? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें हर शर्मिंदगी से बचाना चाहता हूँ। कैसे? आज से तुम यहीं रहोगे। कैसे हो सकता है? देखो, मेरी बेटी तुम्हारे निकाह में है और तुम्हारी बहन इस रुखसती में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने तुम्हें आज अभी इसी वक्त रुखसत करवा दी। लेकिन बाद में मिलते हैं।